हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इफ डेली करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7 जून 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा और यदि नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो है अब 2022 में आयोजित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है 4 जून से हो गई है। तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो है पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो याद रखिएगा काजोल फरगर ने जीता है। काजोल फरगर ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का पहला गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजोल फरगर ने जो है 40 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 113 किलोग्राम का वजन उठाकर के इन्होंने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं और ये किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये जो है वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर हैं, ये आपको याद रखना है। तो काजोल फरगर से इतना याद रखिएगा। अब बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है 2022 में। तो ये जो है चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो है 2022 में आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या था। तो इसका जो शुभंकर था दोस्तों, वो क्या था? धाकड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका शुभंकर क्या था? तो ये शुभंकर जो है इसका धाकड़ है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है पहला एडिशन कब जो है आयोजित किया गया था। तो इसका जो प्रथम संस्करण आयोजित किया गया था वो 2018 में आयोजित किया गया था। और पहला संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसमें पहले स्थान पर किस राज्य की टीम थी। तो हरियाणा राज्य की टीम थी। अगला आपको याद रखना है कि जो दूसरा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा कि इसका आयोजन 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो पुणे में आयोजित किया गया था। और इसमें जो पहले नंबर स्थान पर कौन से राज्य की टीम थी। तो याद रखिएगा पहले स्थान पर जो था महाराष्ट्र राज्य था। और अगला जो है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, जो तीसरा एडिशन है इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा 2020 में इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। और याद रखिएगा कि इसमें जो पहले स्थान पे थी वो महाराष्ट्र राज्य ही था। अगला याद रखिएगा जो फोर्थ एडिशन आयोजित किया जा रहा है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। 2021 का 2022 में आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। अभी इसका विजेता जो है समाप्त होने के बाद जो है खेल समाप्त होने के बाद डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, एक तो होता है खेलो इंडिया यूथ गेम,
ठीक ना। और एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में आयोजित किया गया था। कहाँ? उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और इसमें जो विजेता थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। और दूसरा जो संस्करण इसका कब आयोजित किया गया था? 2020 में। और इसका दूसरा संस्करण 2021 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? कर्नाटका में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। और एक होता है खेलो इंडिया विंटर्स गेम। खेलो इंडिया विंटर्स गेम का जो है पहला संस्करण है ये जो है लेह गुलमर्ग में जो है आयोजित किया गया है। और दूसरा संस्करण भी जो है 2021 में लेह गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया है। और इसमें जो है दूसरे जो है में विजेता कौन सी टीम रही? तो जम्मू कश्मीर की टीम रही। इतना आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि थर्ड जो है एडिशन जो कि 2020 में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का, इसका शुभंकर क्या था? तो जय एंड विजय था। इसका शुभंकर क्या था? जय एंड विजय, ये भी याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये काजोल फरगर ने जीता है। 40 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह जो है गोल्ड मेडल जीता है। 113 किलोग्राम का वजन उठाकर ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं और ये वेट लिफ्टर हैं। अगला यदि पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन 2022 में किया जा रहा है, फोर्थ संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है पंचकुला हरियाणा में। शुभंकर क्या है इसका? तो धाकड़ इसका शुभंकर है। इसका उद्घाटन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया गया। पहला जो है संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और पहली विजेता राज्य थी हरियाणा। दूसरा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का 2019 में आयोजित किया गया था पुणे में, महाराष्ट्र इसमें विजेता जो थी स्टेट थी। और थर्ड जो है एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 2020 में असम गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, महाराष्ट्र इसमें विजेता थी। जय विजय जो था इसका शुभंकर था। और फोर्थ एडिशन जो है आयोजित किया जा रहा है 2021 के नाम से पंचकुला हरियाणा में। कहाँ कब आयोजित किया जा रहा है? 2022 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण जो है उड़ीसा में आयोजित किया गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता टीम थी। और दूसरा जो है कर्नाटक में। और जबकि जो है खेलो इंडिया विंटर गेम का दोनों संस्करण लेह गुलमर्ग में आयोजित किया जा चुका है। तो इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है दोस्तों राफेल नडाल। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा राफेल नडाल जो है स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन 2022 में जो है पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। स्पेन जो है देश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने किसको हरा करके जीता है? तो कैस्पर रूड को हरा करके इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष सिंगल्स का टाइटल जीता है। और कैस्पर रूड जो है किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अगला यदि पूछा जाए, ये तो रहा मेंस का टाइटल 2022 में। और यदि पूछा जाए वुमेन्स का टाइटल किसने जीता है? तो वुमेन्स का टाइटल जीता है ईगा स्विएटेक्स ने जीता है। किसको हरा करके? तो ये सबसे पहले किस देश से बिलोंग करते हैं? तो पोलैंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है कोको फाओ को हराकर जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, कोको फाओ को हरा करके ईगो स्विएटेक ने जो है ये फ्रेंच ओपन 2022 में वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा कि वर्ल्ड में जो है 4 मोस्ट जो है फेमस व इंपॉर्टेंट जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या होते हैं? वर्ल्ड के फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ग्रैंड स्लैम। और ये जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन में यहाँ पे जो है आपके जो है एग्जाम में यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं इनका फ्रीक्वेंस बाई जो है अरेंजमेंट करिए। तो देखो सबसे पहले कौन सा जो है ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये कब आयोजित किया जाता है? तो शुरुआती जनवरी माह में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। और ये किस कोर्ट में खेला जाता है? तो याद रखिएगा हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में, लेकिन ऑफिशियली तौर पर 1925 से जो है यह शुरू हुआ था। अगला जो है दूसरा आयोजित किया जाता है, दूसरा जो है ये है फ्रेंच ओपन, जो कि हाल ही में आयोजित किया गया है, फ्रेंच ओपन। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो अर्ली मई एंड जून के मध्य आयोजित किया जाता है। और ये किस में खेला जाता है? तो याद रखिएगा ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन किस में खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा कि 1891 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अगला जो है कौन सा है? तो अगला जो आता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जो है ये ओल्डेस्ट, मतलब कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ये विंबलडन ओपन है। और ये किसमें कब खेला जाता है? तो याद रखेगा कि अर्ली जून और जुलाई के बीच आयोजित किया जाता है। और ये किसमें खेला जाता है? तो ग्राफ कोर्ट में खेला जाता है, ग्राफ कोर्ट में खेला जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। और चौथा जो हमारा आ जाता है लास्ट में, वो आ जाता है यूएस ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो अगस्त और सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। और ये जो है किसमें जो है आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे ही हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और इसकी स्थापना जो है 1881 में की गई थी, यूएस ओपन की। अगला आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जनवरी में आयोजित किया जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इसकी स्थापना जो है 1925 से खेलना शुरू हुआ था। और इसमें जो है 2022 में जो है मेंस का टाइटल किसने जीता है? तो 2022 में जो है मेंस का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल लिख देता हूं यहां पर, राफेल नडाल, राफेल नडाल ने जीता है। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। और 2022 में जो है वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो ये जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने किसने जीता है? एशले बार्टी ने। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं ये, ठीक ना। और यदि पूछा जाए कि ये जो फ्रेंच ओपन है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो है मेंस का टाइटल किसने जीता है 2022 में? राफेल नडाल ने। और वुमेन्स का टाइटल इगो स्विएटेक ने जीता है, पोलैंड से बिलोंग करती हैं, तो इसका लिख लीजिएगा। विंबलडन ओपन जो कि अभी आयोजित नहीं किया गया है 2022 में, तो 2021 का याद रखिएगा कि 2021 में जो है विंबलडन ओपन मेंस का टाइटल किसने जीता था? तो याद रखिएगा कि ये किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता था। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था? तो ये एशले बार्टी ने जीता था। किसने जीता था? एशले बार्टी ने जीता था, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि लास्ट वाला जो है यूएस ओपन 2022 में नहीं खेला गया है, तो 2021 का ही लिख लीजिएगा कि मेन सिंगल्स का टाइटल जो है डेनिल मेदवेदेव जो कि रशिया देश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता था। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था? तो एम्मा रादुकानु जो है रादुकानु जो कि ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता था। तो इतना आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन काफ़ी जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि हाल ही में जो है फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर जगह मेन सिंगल्स 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। और कैस्पर रूट को इन्होंने हराया है, जो कि नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है 2022 में? तो फ्रेंच ओपन का इगो स्विएटेक ने जीता है, पोलैंड देश से बिलोंग करते हैं, कोको फाउ को हरा करके। और अगला याद रखिएगा 4 वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में आयोजित किया जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, 1925 से खेलना स्टार्ट हुआ था। 2022 में जो है ये मेंस का टाइटल राफेल नडाल ने और वुमेन्स का जो है एशले बार्टी ने जीता है। और दूसरा जो है फ्रेंच ओपन, यह जो है मई और जून में आयोजित किया जाता है, क्ले कोर्ट में आयोजित किया जाता है। 1891 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2022 में किसने जीता है? तो
तो ये राफेल नडाल और बुमेफ का जो है इगो स्विएतेक ने जीता है। विंबलडन ओपन दुनिया का जो है सबसे पुराना जो है यह ग्रैंड स्लैम है, जून जुलाई में आयोजित किया जाता है। ग्राफ कोर्ट में जो है खेला जाता है। 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। 2021 का नोवाक जोकोविच और बुमेफ में एफले बार्टी ने जीता था। यूएस ओपन अगस्त और सितंबर के बीच हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। 1881 में इसकी स्थापना की गई थी। 2021 का टाइटल मेफ का जो है डेनिल मेदवेदेव और बुमेफ का एम्मा रादुकानु ने जीता था। इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है दिल्ली में जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है देश के अंदर जितने भी नेशनल ट्राइबल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी परियोजनाओं की देखरेख करने के लिए जो है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है तो दिल्ली से याद रखिएगा कि दिल्ली की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा दिल्ली की जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। और एक याद रखिएगा कि यहाँ का DLR नंबर क्या है? तो 110703 यहाँ का DLR नंबर है। मतलब कि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अरविंद केजरीवाल जो हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और यहाँ के जो है डिप्टी सीएम कौन है? तो मनीष सिसोदिया जो है यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर तो अनिल बैजल जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि पहली बार जो है एशियाई खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण है ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। एशियन गेम का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 1951 में और दूसरा संस्करण 1982 में। और अब तक जो है 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, मतलब भारत में किया गया है। और एक याद रखिएगा कि पहली बार जो है भारत में एकमात्र बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया था। कब? 2010 में किया गया था। अच्छा, दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा कि देश का पहला स्मॉक टावर कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में ही बनाया गया है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान की शुरुआत जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये याद रखेगा। और श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये भी आपको इतना दिल्ली से याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। जो देश में नेशनल ट्राइबल जो है रिसर्च सेंटर है उनकी परियोजनाओं का देखरेख करने के लिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 11 है, लोकसभा की सीटें 7 है और राज्यसभा की सीटें 3 है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। गवर्नर अनिल बैजल हैं और 1951 में पहली बार एशियाई
खेलों का आयोजन नई दिल्ली में और दूसरी बार जो है 1982 में किया गया था। पहली बार एकमात्र बार जो है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में किया गया था। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बनाया गया है। आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा। देश का जो है देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई और श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रमंडल खेल से याद रखेगा कि जो है 2018 का कहां आयोजित किया गया था, तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 का जो 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल है कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये बर्मिंघम यूके में आयोजित किया जाएगा। और 2026 का आयोजित किया जाएगा विक्टोरिया स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है 10 साल के अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। इस महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है कि ग्रीष्मकाल के दौरान जो है पर्यटक आते हैं जो है हिमाचल प्रदेश में, उनको जो है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा के बारे में परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह जो है 10 साल के अंतराल में आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का DLR नंबर क्या है, तो 120403 है। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ जो है विधानसभा की सीटें 68 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो राजेंद्र आर्कलेकर हैं, याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिमबलवारा नेशनल पार्क, सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ई परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए जो है पर्वत धारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। और एक याद रखिएगा कि LPG युक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। धुआं मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। और अपनी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला कोविड-19 का जो है पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश ही बना है। और हिमाचल प्रदेश के काजा में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है, यह भी आपको याद रखना है, 500 फीट की ऊंचाई पर। और दूसरा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा हाल ही में जो है पंजाब राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की जो है घोषणा की है जुलाई 2022 से। और जो भी व्यक्ति पंजाब का पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में मदद करेगा और अपना योगदान देगा, तो पंजाब राज्य सरकार ने उस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए शहीद भगत सिंह जो है पर्यावरण पुरस्कार से जो है घोषणा की है उस व्यक्ति को देने के लिए। एक याद रखिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान सिंह है और मलेरकोटला यहाँ का जो है न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है। 23-13-07 यहाँ का DLR नंबर है। 23 डिस्ट्रिक्ट है, 13 लोकसभा की सीट है और 7 जो है यहाँ राज्यसभा की सीट है। 117 यहाँ विधानसभा की सीट है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कि 2 राज्यों की राजधानी है। और चंडीगढ़ में ही भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। और हाल ही में जो है भारत का वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में ही बनाया जाएगा। हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने ई स्टाम्प सेवा जो है शुरू किया है, तो ई स्टाम्प सेवा जो है पंजाब राज्य सरकार ने ही शुरू किया है। इतना याद रखिएगा पंजाब राज्य से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रति एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया जा रहा है।
किया जा रहा है। तो याद रखिएगा हाल ही में जो है भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच बांग्लादेश की याफोर स्टेशन पर जो है संप्रीति एक्सरसाइज 2022 का जो है आयोजन किया जा रहा है। दोनों जो है सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देने के लिए जो है और एक समन्वय विकसित करने के लिए यह जो है संप्रीति एक्सरसाइज भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच आयोजित की जाती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ढाका है। टका यहाँ की करेंसी है। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हाल ही में जो है FDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 के। और नेक्स्ट याद रखिए भारत और बांग्लादेश, भारत की जो है सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की, और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 104 किलोमीटर की। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में बांग्लादेश सरकार के द्वारा जो है फेसबुक और सोशल मीडिया का जो है सब इंस्टीट्यूट जो है जोगाजोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और एक याद रखिएगा कि हाल ही में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच एक और एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये भी जो है याद रखिएगा। और बांग्लादेश की सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जाति सांसद के नाम से जाना जाता है। यहाँ का नेशनल गेम जो है वो क्या है? कबड्डी। और भारत का पड़ोसी देश कौन सा? एक नेपाल है। तो भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और थाईलैंड की सेना के बीच मैत्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और म्यांमार की सेना के बीच जो है इम्बैक्स एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और चीन की सेना के बीच जो है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और एक याद रखिएगा कि भारत और कौन सा हो जाएगा पड़ोसी जो है भारत और मालदीव की सेना के बीच इकोब्रिन एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। ये याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है हाल ही में, और ये जो हो जाएगा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में ए मणिमेखलाई को किस बैंक के MD और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा हाल ही में जो है ए मणिमेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर है। और याद रखिएगा गुड पीपल विथ बैंक इसका जो हो जाएगा टैगलाइन हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य संचालित विश्वविद्यालय का कुलपति जो है बनाने का फैसला लिया है? तो ये याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की कैबिनेट ने जो है राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को कॉलेज जो है विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने का निर्णय लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टा आईडी है KIFAN GF9, यहाँ जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।